नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आज आपसे मैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करूंगा। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या कंप्लीट वायरल हेपेटाइटिस पे वैसे मेरा तो एक और वीडियो है, पर इस बारे में मैंने आपसे अभी बात करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि इन दिनों ये बरसात के मौसम में वायरल हेपेटाइटिस का एक एपिडेमिक सा चल पड़ा है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। देखिए, वायरल हेपेटाइटिस जनरली हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो कहते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, एक कहते हैं क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई से होता है। डी अल्फाबेट इसमें मिसिंग है क्योंकि हेपेटाइटिस डी इंडिया में नहीं देखा जाता है। इसमें से हेपेटाइटिस ए और ई अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, जिनको हम कन्वेंशनल तौर पे कहते हैं। हेपेटाइटिस बी भी अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है, पर हेपेटाइटिस बी और सी यूजुअली क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस कॉज करते हैं और वो उनके फैलने का तरीका अलग होता है। हेपेटाइटिस ए और ई के फैलने का तरीका अलग होता है। आज मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में बात करूंगा। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ये खाने पीने की गंदगी के जरिए होता है, यानी कि अगर हम सड़क से कोई खुला हुआ खाना खा रहे हैं, पानी का ऐसा सोर्स है जो कंटामिनेटेड है, उसके लेने से ये फैलता है। ये वायरस है जो स्पेसिफिकली लिवर को प्रभावित करता है। तो इसके लक्षण जो होते हैं, शुरू के फेज में एक पीरियड होता है जब बुखार आना, एक्सट्रीम लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल भूख का ना लगना और मलेज यानी कि बहुत थकावट लगना। ये 5 से 7 दिनों का पीरियड हो सकता है। इसको कहते हैं प्रोड्रोम। इस समय आंखों का पीलापन नहीं नजर आता है। जैसे जैसे ये वायरस लिवर को और डैमेज करता है तो इसमें आंखों में पीलापन नजर आने लगता है, यानी कि जॉन्डिस आ जाता है। अब ये जब जॉन्डिस आता है तो इसके आगे का कोर्स जो होता है, इसका ज्यादातर यानी कि 99.5% लोग इससे स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग देने की जरूरत नहीं होती, यानी कि कोई दवा नहीं है। सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन और थोड़े रेस्ट से टाइम के साथ यानी कि 2 से 8 हफ्ते तक लग सकते हैं, जबकि इसकी रिकवरी हो जाती है। आप इस वायरल हेपेटाइटिस के दौरान कुछ भी खा सकते हैं। बहुत ही कॉमन भ्रांति है कि जब पीलिया शुरू हो गया तो पीली चीजें नहीं खानी है, हल्दी नहीं खाना है, घी तेल नहीं खाना है, बिल्कुल उबला हुआ खाना है। ऐसी भ्रांतियां बिल्कुल गलत हैं। आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। शुरू के फेज में जैसा मैंने बताया, एपेटाइट यानी कि भूख कम होने के कारण डाइट आप नहीं ले सकते, तो फिर इसमें आपको थोड़ा ब्लैंड खाना खाने की जरूरत है। इसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल खाना खाएं। एक हमारे सोसाइटी में बहुत ही कॉमन भ्रांति दूसरी ये है कि हम अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस हो गया तो गन्ने का जूस पिलाएंगे, पीलिया हो गया तो गन्ने का जूस पिलाएंगे। देखिए, बिल्कुल गलत है। आप घर का नॉर्मल खाना खाएं। ये गन्ने का जूस और ये चीजें ये स्ट्रीट फूड जैसे निकाले जाते हैं, अगर आप उसको देखें उस पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और प्राय वायरल हेपेटाइटिस का कारण वही होती है कि वहीं से आपने कहीं गन्ने का जूस पिया और 10 दिन के बाद आपको ये इन्फेक्शन हो गया। तो घर का बना जो भी खाना लें, थोड़ा रेस्ट करें, ये 5-7 दिनों में एपेटाइट रिकवर करने लगेगी। दूसरी इशू आती है इसमें कि कितना टाइम लगेगा। शुरुआत में जब हम इसको देखें तो वायरल हेपेटाइटिस में जब इसकी डायग्नोसिस सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि एलएफटी से होती है, बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, एसजीओटी एसजीपीटी हजारों से में होते हैं। ग्रेजुअली एसजीओटी एसजीपीटी कम होना शुरू होता है। पीलिया कुछ लोगों में बढ़ सकता है और ये पीलिया की मात्रा सामान्य रूप से 15-20 इतने मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलिरुबिन तक जा सकती है। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। जब भी किसी को वायरल हेपेटाइटिस होता है तो इसका डायग्नोसिस ये लिवर फंक्शन टेस्ट के बाद हम वायरल मार्कर्स कराते हैं, जो कि आईजीएम हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी, आईजीएम हेपेटाइटिस ई एंटीबॉडी, ये टेस्ट होता है सिंपल। और आउटकम जो डिटरमिन होता है वो क्लिनिकल सिम्टम्स के अलावा एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो कि लिवर के फंक्शन करने की कैपेसिटी को बताता है। तो यदि प्रोथ्रोम्बिन टाइम आईएनआर बिल्कुल नॉर्मल है तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। 2 से 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक में ये पूरी रिकवरी हो जाएगी और इसकी कोई दवा नहीं है। खाने और रेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, 99.5% अगर लोग कंप्लीटली रिकवर करते हैं तो 0.5% को क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। 0.5% लोगों में जिनमें आईएनआर बढ़ा हुआ हो, अगर वायरल हेपेटाइटिस बहुत लिवर को ज़्यादा डैमेज कर चुका है तो उस हालत में लिवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और ऐसी हालत में जॉन्डिस के अलावा बेहोशी की हालत आ सकती है। तो जॉन्डिस के बाद जब बेहोशी की हालत आने लगे, इसको हम कहते हैं फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि आईएनआर का टेस्ट अगर बढ़ा हुआ हो, अगर इसकी वैल्यू 1.8 से ज़्यादा हो
तो इस कॉम्बिनेशन को फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर कहते हैं। जब फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर की स्थिति बनती है तो एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है। 50 से 60% लोग इसे अपने आप भी रिकवर कर सकते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के जरिए। 40 से 50% लोगों को बिना लिवर ट्रांसप्लांट के इसमें रिकवर करने की उम्मीद नहीं बनती है, और ऐसी हालत में आप तुरंत ऐसे सेंटर पे पहुंचे जहां ये संभव है, क्योंकि ये चीजें इतनी तेजी से घटती हैं कि अगर लोगों का जनरल सवाल होता है कि 5 दिन पहले ये यंग हेल्दी आदमी था जो कि बिल्कुल हंस खेल रहा था और आज हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और 2 दिन के बाद हमको इसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों पड़ गई। और इसमें लिवर ट्रांसप्लांट में ज्यादा वक्त भी नहीं मिलता है। एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर के ऊपर मेरा अन्य वीडियो है जिसके बारे में आप ये सारी चीजें और डिटेल में देख सकते हैं। तो ये 0.5% लोगों में एक ये कॉम्प्लिकेशन होता है। कुछ लोगों में वायरल हेपेटाइटिस का कोर्स प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है जिसको कि कोलेस्टैटिक फेज कहते हैं, और इस कोलेस्टैटिक फेज में पीलिया ज्यादा होना, खुजली होना, ऐसी समस्याएं होती हैं और बिलिरुबिन का लेवल 35-40 ऐसे तक जा सकता है। और इन लोगों को दवाइयों के अलावा प्लाज्मा एक्सचेंज एक प्रोसीजर है, इसके बारे में प्लाज्मा एक्सचेंज के विषय में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें आप इसके बारे में समझ सकते हैं, बट ये अल्टीमेटली ठीक हो जाने वाली चीज है। कुछ लोग ये प्रोलॉन्ग कोलेस्टेटिक फेज में इसलिए जाते हैं क्योंकि शुरुआती अवस्था में हमारे यहाँ काफी ज्यादा प्रचलन है आयुर्वेदिक दवाइयां लेने का, कुछ जड़ी बूटी लेने का, और इस चक्कर में कुछ लोग लिवर को और ज्यादा डैमेज कर लेते हैं। ये सोच करके जब भी कोई मरीज आता है कई बार हम उसको समझाते हैं कि देखो इसमें पीलिया शुरू में कुछ बढ़ सकता है, तो उसको बड़ी निराशा लगती है। ऐसा लगता है कि फिर इलाज का फायदा क्या हो रहा है कि जब पीलिया बढ़ ही रहा है तो। और ऐसी हालत में वो कुछ ऐसी दवाइयां ले बैठते हैं जो कि लिवर को ठीक करने के बजाय नुकसान कर देती हैं। अगर हम कोई भी दवा ना लें, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें तो भी ये बीमारी अल्टीमेटली ठीक होगी। तो ऐसी हालत में आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको कुछ फायदा ना हो और नुकसान हो जाए। तो सरल भाषा में हेपेटाइटिस ए और ई पानी और इसके जरिए फैलने वाले 2 वायरसेस हैं जो लिवर को नुकसान कर सकते हैं। ज्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग चीज होती है। और एक और पहलू है जो इसका, ये मैं बताने से आपको रह गया, इसको कहते हैं इसका बचाव। हेपेटाइटिस ए और ई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साफ पानी पिएं, खुला खाना ना खाएं। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। इस वैक्सीन को आप किसी एज में लगा सकते हैं, बच्चों को लगाएं, अडल्ट एज में भी आप इसको लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस ई के लिए भी वैक्सीन है। ये वैक्सीन अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, कुछ अन्य देशों में उपलब्ध है, बट हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन भी जल्द ही उपलब्ध होने की संभावना है। अगर ये हम ले भी लें तो भी हमें अपने पानी और खाने पीने का एडिक्वेट ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई के अलावा खास करके बरसात के मौसम में कई अन्य बीमारियां होती हैं जो पानी की गंदगी से फैलती हैं। तो इस सरल जानकारी से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं और होने पर इसका क्या आउटकम है उसको समझ करके कई अन्य परेशानियों से बच सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।